तो आज शाम को 7 बजे के बाद भारतीय बाज़ारों में इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। पिछले 2 क्वार्टर से भारतीय बाज़ारों में इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आया है, 4% से नीचे आया है, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन थी। माना कि उनका अनुमान यही था कि 4% से नीचे ही जो है इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे। लेकिन इस बार जो शक्तिकांत दास जी है, उन्होंने भी चिंता जताई थी कि इन्फ्लेशन के डेटा है थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। तो यदि 4% से नीचे वो डेटा रहता है तो ठीक है, वरना फिर उनका जो एक्सपेक्टेशन है 5% का, जो भी कि कई अर्थशास्त्री लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, यदि 5% तक जाता है तो थोड़ी नेगेटिविटी भारतीय बाज़ारों में बनेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छे करते हुए इन्फ्लेशन के मामले में नज़र आ रहे हैं। इन्फ्लेशन का डेटा काफ़ी अच्छा पिछले 2 क्वार्टर से देखने को मिला था। लेकिन एक चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी कि यदि इस बार भी 4% से लगभग ही इन्फ्लेशन का डेटा आता है तो वो काफ़ी खुशखबरी भारतीय बाज़ारों के लिए होगी। और हो सकता है कि दिसंबर की जो मीटिंग होगी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, वहाँ पे फिर से भारतीय बाज़ारों में भी रेट कट देखने को मिले। और यदि भारतीय बाज़ारों में रेट कट की शुरुआत होती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकती है, क्योंकि बात यही थी कि अक्टूबर में ही रेट कट होगी। लेकिन शक्तिकांत दास जी ने जिस प्रकार की बातें वहाँ पे कही थी कि भारतीय बाज़ारों की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, जो आगे की जो कहानी होगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। जीडीपी का जो अनुमान है वो काफ़ी अच्छा, उन्होंने जो पहले फोरकास्ट किया था 7.2 का, इस बार भी वो वही जो है डेटा उन्होंने रखा है। और यदि ऐसे ही भारतीय बाज़ारों की ग्रोथ स्टोरी चलती रही तो फिर भारतीय बाज़ारों को कोई भी नहीं पकड़ सकता है। तो ये तो आपने पहले और पिछली वाली तेज़ी में देख ही लिया होगा। लेकिन अभी जो गिरावट है वो केवल थोड़ी करेक्शन भी है, जो कि आना भी चाहिए, हेल्थी करेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों ने पिछले 16 महीनों में की है, कोई बड़ा करेक्शन देखने को मिला ही नहीं है। ये जो छोटे मोटे करेक्शन हैं उनसे भारतीय बाज़ारों को कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा 5 से 10% का करेक्शन यदि भारतीय बाज़ारों में आता है तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा वो साबित हो सकता है। आज भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। गैपअप हुआ बाज़ार 25,150 के लगभग गया। 25,150 से लेके 25,200 का जोन ट्रेपिंग जोन है, जो कि हम पहले भी बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। और यदि बाज़ार 200 का लेवल पार कर लेता है और फिर 300 का लेवल, जो कि 20 ईएमए है, उसके ऊपर ठहर जाता है, तो फिर मानना है कि भारतीय बाज़ारों का जो रुझान है वो फिर से पॉजिटिव हो चुका है और फिर से तैयार है भारतीय बाज़ार 27,000 की रैली करने के लिए। लेकिन यदि ये जोन नहीं टूटता है और फिर से कोई नेगेटिव खबर आती है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी। बैंक निफ्टी में आज अच्छा खासा कामकाज होता हुआ नजर आया। 51,800 के लगभग जाते हुए नजर आए, जो कि काफ़ी अच्छा जोन है। 52,000 का जोन, जो कि 20 ईएमए रहेगा भारतीय बाज़ारों के लिए बैंक निफ्टी का, तो वहाँ से फिर बाज़ार ऊपर जाता है तो फिर बहुत अच्छी खासी रैली फिर से भारतीय बाज़ारों में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों में आपको देखने को मिलेगी। वैसे अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से देखा जाए तो नए ऑल टाइम हाई वहाँ पे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नेगेटिव न्यूज़ अमेरिकी बाज़ारों से देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ी वो जो है अब जोबलेस क्लेम के डेटा फिर से आते हुए दिखाई देंगे, तो फिर से वहाँ पे नज़रें रहेगी अमेरिकी बाज़ारों की, क्योंकि जब पिछली बार जोबलेस और इन्फ्लेशन के नतीजे आए थे तो उसके बाद अमेरिकी बाज़ारों में अच्छी खासी तेज़ी का जो है रुझान देखने को मिल रहा है और ये रुझान जारी रह सकता है। अब जो बड़ी खबर है वो केवल ईरान और इजराइल की तरफ से संकेत जो है वहाँ से नेगेटिव हो सकते हैं, उसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है भारतीय बाज़ारों के लिए। चीनी बाज़ार थोड़ा नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एफआईआईज़ ने 58,000 करोड़ की सेलिंग अब तक कर चुकी है इस महीने में, तो वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर डला है। और जिस प्रकार से उन्होंने कल भी जो पैकेज की जो घोषणा की थी वो की है, यदि वो पैकेज आता है तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव खबर बन सकती है। लेकिन अब तक कोई पैकेज आया नहीं है, घोषणा हुई है, लेकिन कितना पैकेज आएगा, क्या आएगा, वहाँ से अब तक कोई अपडेट नहीं आई है। तो भारतीय बाज़ारों ने यही सोचा होगा आज कि जो होगा देखा जाएगा, आगे जिस प्रकार की न्यूज़ें आएगी वहाँ तक क्या होता है तो फिर बात की बात है। लेकिन आज तेज़ी हुई है, काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, और फिर आगे भी ऐसी ही तेज़ी रहे तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए नई ऑल टाइम हाई इस साल के अंत तक ही लग सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है सो मार्केट आपको कल के लिए यानी कि मंगलवार के बाज़ार के लिए काम करते हुए नज़र आएगी। और जो भी इन्फ्लेशन का डेटा रहेगा उसकी चर्चा हम करते हुए नज़र आएंगे। फिलहाल अच्छी खासी न्यूज़ें हैं भारतीय बाज़ारों के लिए, पॉजिटिविटी बनी हुई है, हम पॉजिटिव रहकर ही चलेंगे। तो ऐसे ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।